आज महाराज अधिकृत कह रहे हैं, समय बेला छड़ाया ही गयो, इतमे कुआई ते मोबू भाई, काहू लगा कू कदम उधरू पर, दोनों तरफ समय मेरी आई। आज महाराज अधिकृत ने बीच के पुत्र को बेच दिया, धन ले लिया उसके बदले में, और महाराज हरिश्चंद्र ने बलि चढ़ाई। वैसे कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि वो बालक फिर मरा नहीं था, मृत्यु नहीं उसकी हुई, लेकिन ये राजा अधिकृत जो थे इनके लिए विश्वामित्र की बहन थी। जो ये बच्चा तीनों थे वो रिश्ते में विश्वामित्र ऋषि के भांजे लगते थे। जब एक दिन विश्वामित्र आए हैं अपने बहन के यहां, आकर के पता लगाया, पूछा कि मेरा बीच का भानेज कहां है, तो बता दिया। बोले हमने बेच दिया है बलि के लिए, राजा हरिश्चंद्र ने उसे मोल खरीद लिया, उसके बदले में धन लिया हमने। विश्वामित्र कहने लगे चिंता न करो, बेचना बिकना इसका दर्द क्या होता है, मारना और मरना इसका दर्द क्या होता है, ये राजा हरिश्चंद्र को मैं जरूर दिखा दूंगा। ये राजा हरिश्चंद्र को मैं जरूर बता दूंगा। और मेरे भगवत बंधुओं, विश्वामित्र इसी संकल्प को किए हुए बैठे हैं कि कौन ऐसा मौका मिले मुझे जब मैं राजा हरिश्चंद्र को उस बात का बदला दूं। एक दिन की बात, महाराज हरिश्चंद्र का यज्ञ हो रहा है, देवता आकाश मार्ग में बैठे हैं और स्वर्ग में देवताओं के मध्य गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों मौजूद हैं। यज्ञ की लपटें आकाश को छू रही हो मानो। देवता कहने लगे ये यज्ञ किसका हो रहा है इतना विशाल, जिसकी लपट आकाश को छू रही है। वशिष्ठ कहने लगे हैं ये मेरे शिष्य के यहां यज्ञ हो रहा है और मुझे अपने शिष्य पे बहुत बड़ा घमंड है। विश्वामित्र जी कहने लगे कौन शिष्य, कौन शिष्य? वशिष्ठ जी कौन शिष्य तुम्हारा? बोले मेरा शिष्य है हरिश्चंद्र। वशिष्ठ कहने लगे मेरा शिष्य हरिश्चंद्र है और उस पर मुझे गर्व है।
बिल्कुल होना चाहिए, गर्व होना भी चाहिए। लेकिन एक बात बताऊं वशिष्ठ जी, बुरा मत मानना, कि सत होता है व्रत होता है, पर सीमा सबकी रहती है। सावन भादों के दिनों में तो छोटी छोटी नदी भी बाहर आती है, उबाल में आ जाती है। सोना क्या खूब चमकता है, जब तक दिखलाओ आंच नहीं। ये घर बैठे की बातें, ये घर बैठे की बातें हैं, हरिश्चंद्र की जांच नहीं। इसीलिए तो बार बार ये बात आती है, डगरपन घटी की बहुत कठिन है, डगरपन घटी की बहुत कठिन है, याद रखना। विश्वामित्र जी कहने लगे, ओ भैया वशिष्ठ महाराज, सत होता है व्रत होता है, पर सीमा सबकी रहती है। और तुम्हारी घर बैठे की बातें हैं, ये तो हरिश्चंद्र की अभी कोई जांच थोड़ी हो गई है? हरिश्चंद्र की अभी कोई जांच थोड़ी हुई है। वो तो ऐसा ही हिसाब है कि कोई एक वो था, मेहमान गया ससुराल में, कोई एक मेहमान गया ससुराल में, कहो कछुआ समझ है कछुआ, ऐसी स्थिति बन जाती है। जब एक मेहमान ससुराल में पहुंचा
ठीक ठाक खाने वाला आदमी था। अब खाए, बैठ गया सामने, उसकी पत्नी वहीं मौजूद थी। पत्नी जानती है कि खाने वाला है, लेकिन ससुराल में आया है तो पूरी छोटी छोटी होनी चाहिए, ज्यादा बड़ी न बने। ऐसा कुछ नियम होता है, बोले जिस दिन रिश्तेदार आए उस दिन बड़ी हिसाब से छोटी छोटी पूरी है। क्या हो जाता है, ये थोड़ी माता बहनाओं का अपना हिसाब अलग है। छोटी छोटी पूड़ी बनाई और वो चौका में बैठी, और क्या हुआ, वो सामने बैठा। तो माता बहनाओं को ये भी थोड़ा हिसाब है, वो जो चौका बनाती हैं तो उसमें 2-4 सुराख होते हैं, जिनमें से वो बाहर की स्थिति देखती रहती है कि भला कौन है, क्या कर रहा है, क्या नहीं। तो वो आदमी क्या करे कि जब ये छोटी पूड़ी है तो अब जामे से कहा तोड़े है, वो तो एक पूड़ी ले साग भरे और खाए, एक पूड़ी ले साग भरे और खाए। पत्नी कहने लगी इसको बिल्कुल अकल नहीं है, अनपढ़ है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी नहीं जानता है कि पूड़ी में से कम एक में से 2 तो कर लो। उसने अब वो ही उस चौका में से अब जब वो खांसा तो निगाह गई उसकी, तो उसने अंदर से 2 उंगली दिखाई, एक में से कम 2 तो कर ले। पति कहने लगा हमें कितना प्यार करती है कि अपने मायके में भी कह रही है कि ऐसे एक एक से तेरा पेट नहीं भरेगा, 2-2 एक साथ खा। अब 2 पूड़ी ले साग भरे और खाए, 2 पूड़ी ले साग भरे और खाए हैं? अब भैया उसने देखा कि अब तो जाने जलई ते कटाई डारी, सो चूल्हे ते कही गए, ओ चूल्हे जैसे पहले जल रहे होते ऐसे ही जरे हैं, जैसे पहले जल रहे होते ऐसे ही ठीक है। 2 दिन 4 दिन रुका, अब खूब व्यवस्था उसकी बने। एक दिन सास कहने लगी लला, हाँ आटा कम था घर में, व्यवस्था नहीं, मतलब पिस नहीं पाया, तो आटे में से आधे आटे को लगा करके पूड़ी निकाल दी। अब वो बैठा पूड़ी खाता गया, पेट नहीं भरा, लेकिन खाए सबे गो। अब डोकरिया कहने लगी अब लड़का का खाएंगे, डोकर का खाएंगे, आधो बचो। तो आधे में बाद में उसने कही के लाओ अंगा ही डाल ले, आगे अंगा डारे, जो अंगा फटकारे सामने चारपाई पे बैठा, तो पूछनी पड़ी लला हाँ अंगा खाओगे का? अरे चाची तुम तो हमारी अम्मा है रही हो कि क्यों कि पहले हमारी अम्मा हमारे लिए पूड़ी बनाती, हम वो खा लेते, फिर हमारी अम्मा हमारे लिए अंगा सेकती, तो टुकरिया फटकार के देते रही और वो सब नहीं ठगो। आहा वो टुकरिया बोली के अब बालकन को पेट कैसे भरे, अब कायते भरे। कछू न मिलो एक मथनिया में चना रखे, नौकरी ने वे चना लेकर के और भूबर में डाले, और जो चनन की चटर मटर भई, अब जाने कनौती बंदी के मोजों लगते फिर कछु भाव। नौकरिया ने छान छून के तैयार करे, फटकार के सलम की सौदा, फिर पूछनी पड़ी लला चना खाओगे चबाओ? अरे चाची तुम तो हमारी अम्मा तो ज्यादा है रही हो, पहले हमारी अम्मा हमारे काजे पूरी करती हम बने खा लेते, फिर हमारी अम्मा हमारे काजे अंगा करती हम बने खा जाते, फिर हमारी अम्मा हमारे काजे चना बोई जाती है, तो कोटर कोटर सबन ने चबेगो। डोकरिया ने पेट में कही के करेजा खाए थे काजे ठेलो मोटर मरे गए हैं। डोकर देख देख पेड़ों आए खेत बेते,
का भाव रोटी चौना पहुंचाएंगे, रोटी काते पहुंचाए दूं बाने कजू छोड़ो होए तब और 3 दिन आते डरो है यहाँ तुम पे व्यवस्था ही ना बनी के जा मानू करी आवते हैं गौना है ना ले आवाज आ रो के अब जा दिन मुड़ते हैं कहाँ जाओ देख जाग देख गो डोकर भाई हाँ लाला अच्छा अच्छा राम 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 हो गई ना कहाँ घरे चो मोए वाले एक आदमी ने खबर करी है तुम्हारी डुकरिया मर गई, जल्दी जाओ डुकरिया मर गई। हाँ तो खेच खटिया पे ते दरी और नीचे बिछा के बैठे हो जिका कर रहे हो जिका करूं चाचा आवे सो का सूतंग लगे सो 13 दिन नहीं काटूं डुकरिया बोली ले एक आध दिन में चलो जा तो पहले 13 दिन की भाभी और बढ़ाए दी हैं वैसे एक दिन में चलो जा तो एक आध 2 दिन में वो 13 दिन को जा झेले हो देख अबे ना गाओ पर सवेरे गाओ सवेरे यूं के समझ गाओ कैसे के सवेरे में जल्दी आऊंगो चौके वो चैन तो परे होना है जो खाबे हतो ना सवेरे आऊंगो जल्दी और मैं तो ते कंगो के मेहमान बैठे रोटी चौना करी तूने का उल्टी सूदी मोते बोली है और जब उल्टी सूदी बोले ही तो मैं लठिया लेके तेरे माऊ भाजूंगो तू बहरा के घटिया के झटोले में गिर पड़ी है मैं पार्टी में लठिया मारूंगो तू हाया दैया चिल्लाइए मैं होते हो जे हो सोई भाग जाओ बिल्कुल सही सवेरे 5 बजे तो आएगा डोकरा क्यों का भाव रोटी मेहमान को बना देती तो सीरे में निकल जाते 2-4 कोस निकल लेते काहे ते बनाए ले कछु छोड़ो ये हैं और तुम्हें परसों तो देखना है रहो तुम्हें देखना चाहिए कम से कम हैं का बनाए दे तुम्हारी हाड़ भूज दे अरे के अबे हमें का बूढ़ो समझ रही ले लठिया डोकर भाजे डोकरिया माऊ डोकरी गिरी भैरा के झटोले में पार्टी में लठिया मारे अब डोकरिया हाय दैया मरी हाय मैया मरी हाय दैया मरी मेहमान ने कही मौज लगते कोई नई नौटंकी है सामने रहे बिटिया सो बिटिया में जाए के दुबग्गो डोकर आए हारे नीरे मिलने कही अब खूब पार्टी में लठिया मार ली बाहर आए के देखो तो खटिया खाली हल्की हो बिल्कुल बंद चुप है जा चुप गयो गया भाजू गयो हाँ अब डुकैया ने झूठे को वैसे ही हाँ आंसू फांसू था ही ना वैसे तो हाँ डोकरा ने कही देख बजाए दो और मैंने मारी तो ना है तो डुकरिया ने कही तो हूँ रोयू तो ना हूँ तो बिटोला मैंने करके बोलो कि भाई हूँ गऊ तो ना हूँ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की भगवान का हरि